Suzanne. Welcome to IFS. I hope you all are doing well. Students, in the previous session हम लोग ने बात की थी about recessive epistasis. And उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है recessive epistasis, क्या हमारा रेशियो आता है वहां पे. We have seen that the ratio changes there. हमने वहां पे देखा था किस तरीके से एक recessive allele दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर सकता था. हम बात कर रहे थे अबाउट दी जीन इंटरेक्शन में डिस्कसिंग अबाउट दी एपिस्टासिस, किस तरीके से एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को अफेक्ट करता है. जो अफेक्ट करता है कहलाता था एपिस्टाटिक जीन और जो अफेक्ट होता है वो कहलाता था हाइपोस्टैटिक जीन. सो प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी रिसेसिव एपिस्टासिस, जहां पे हमने बात की थी किस तरीके से एक होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकता है. आज हम बात करने वाले हैं अबाउट डोमिनेंट एपिस्टासिस. इसमें हम ये बात करने वाले हैं किस तरीके से डोमिनेंट जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने वाला है. ठीक है, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स भी किए थे एंड यू हैव गिवन मी ऑल द करेक्ट आंसर्स, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, आज भी कुछ सवाल आप लोगों के लिए डेफिनेटली रहेंगे सेशन के अंदर, सो प्लीज एंड तक देखना सेशन को. और आपकी और कोई भी क्वेरी है अबाउट दिस टॉपिक और एनी अदर टॉपिक, डू आस्क इन द कमेंट बॉक्स. So let's start discussing about this dominant epistasis. बच्चों, अगर हम बात करते हैं about this dominant epistasis, यहाँ पे क्या हो रहा है? In this interaction, one gene when present in its dominant condition. अगर मैं बात करती हूँ दो जीन्स की, अगर हमारे पास में A जीन है, तीन जीनोटाइप्स हो सकते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव. हमारे पास में अगर कोई एक और जीन है, सपोज कैपिटल B, homozygous dominant, I can say this heterozygous condition, और हमारे पास में हो सकता है homozygous recessive condition. यहाँ पे क्या बताया है हमने, रिसेसिव में क्या हुआ करता था, रिसेसिव में ये जो था वो उन तीनों जीनोटाइप्स को इनहिबिट कर सकता है. बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द डोमिनेंट एपिस्टासिस हियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, जो हमारे ये डोमिनेंट जीनोटाइप्स है ये क्या कर सकते हैं, तो ये अपना एक इनहिबिटरी इफेक्ट शो कर सकते हैं. जो जीन यहाँ पे इफेक्ट करता है ये कहलाएंगे आपके एपिस्टाटिक जीन, और जो जीन इफेक्ट होने वाला है जिस पे इनहिबिटरी इफेक्ट आने वाला है वो कहलाता है हमारा हाइपोस्टैटिक जीन. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय वन एग्जांपल कि भाई ये हमको एग्जैक्टली कहाँ पे देखने को मिलता है. यहाँ पे क्या आपका रेशियो चेंज होता है. मेंडल का तो रेशियो था हमारा 9:3:3:1. जब भी हम बात करते हैं अगर दो कैरेक्टर्स और आई कैन से अगर दो जीन्स इन्वॉल्व फॉर एनी कैरेक्टर, तो उस टाइप में हम परफॉर्म करते थे आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस, जहां पे हम दो अलग अलग जीन्स को कंसिडर किया करते थे. पर यहाँ पे क्या हो रहा है, कैरेक्टर एक ही रहेगा पर यहाँ पे हम लोगों को दो जीन का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है फॉर एक्सप्रेशन ऑफ दैट वन फिनोटाइप. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या चीज होती है. एग्जाम्पल की बात करूं मैं बच्चों, तो एग्जाम्पल यहाँ पे आता है हमारे समर स्क्वॉश का. समर स्क्वॉश इज अ फ्रूट. मैं आपको एंड में इसका फोटो भी दिखाऊंगी कि समर स्क्वॉश किस तरीके से होता है, क्या होता है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई हमको यहाँ पे एग्जैक्टली क्या क्या चीजें देखने को मिलती है. तो देखा गया था कि अगर कैपिटल Y कंडीशन होता है दैट गिव्स येलो कलर. ठीक है, अगर कैपिटल Y जीन प्रेजेंट रहेगा तो क्या होता है, उस केस में हमको येलो कलर का पिगमेंट देखने को मिलता है. अगर कैपिटल W कंडीशन रहता है तो कैपिटल W क्या करता है, ये पिगमेंट फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है. सो ये क्या करेगा, दिस विल इनहिबिट पिगमेंट फॉर्मेशन. ये दरअसल इनहिबिट करता है पिगमेंट के फॉर्मेशन को. ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं दूसरे कंडीशंस की. ठीक है, अगर आप जब हम दूसरे जीन्स को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं तो हम उसके अंदर में भी कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे. हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर कैपिटल Y कंडीशन है तो येलो पिगमेंट आता है. अगर कैपिटल W कंडीशन है तो वो क्या करता है, पिगमेंट के फॉर्मेशन को स्टॉप करता है. वहीं अगर हम बात करते हैं बच्चों स्मॉल y कंडीशन की, तो अगर स्मॉल y कंडीशन रहेगा उस केस में क्या होगा, उस केस में ग्रीन पिगमेंट्स ऑब्जर्व होते हैं. ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्मॉल y कंडीशन की, तो स्मॉल y कंडीशन में क्या होता है, स्मॉल y कंडीशन में देखने को मिलता है हमको ग्रीन पिगमेंट,
और अगर हम बात करते हैं स्मॉल w कंडीशन की, दिस डू नॉट इनहिबिट पिगमेंट फॉर्मेशन, ठीक है, दिस डू नॉट इनहिबिट पिगमेंट फॉर्मेशन, ठीक है, ये पिगमेंट फॉर्मेशन को इनहिबिट नहीं करने वाला है। सो ये हमको 4 जीन्स याद रखने हैं, ये हमको 4 जीन याद रखने हैं। नाउ व्हेन दिस वाज स्टडीड, जब इसका हमने एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म किया, हमने क्या लिया था, हमने कैपिटल W एंड स्मॉल y कंडीशन, ठीक है, कैपिटल W एंड स्मॉल y कंडीशन, एंड एक हमने पेरेंट लिया था स्मॉल स्मॉल कैपिटल कैपिटल कंडीशन। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स। अगर कैपिटल W है बच्चों, अगर कैपिटल W है तो क्या हो जाएगा, पिगमेंट फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगा। अगर कैपिटल W है पेरेंट के पास तो वहां पे कोई भी पिगमेंट नहीं बनेगा एंड द प्लांट विल हैव वाइट फ्रूट्स। अगर स्मॉल w है मतलब क्या, इस केस में कोई भी पिगमेंट फॉर्मेशन को इनहिबिट नहीं कर रहा है। और कैपिटल Y है मतलब क्या, कैपिटल Y तो आपको येलो कलर देता ही है। आपको 4 चीज याद रखनी है, कैपिटल Y का मतलब होता है येलो, स्मॉल y का मतलब होता है ग्रीन, पर ये एक्सप्रेस होंगे या नहीं होंगे किस पे डिपेंड करता है, आपके W पे। अगर कैपिटल W रहेगा तो दोनों पिगमेंट को बनने से रोकता है, पर अगर स्मॉल w रहेगा तो दोनों को नहीं रोक पाएगा उस केस में, ठीक है। नाउ व्हेन द क्रॉसिंग वाज डन, व्हेन द क्रॉसिंग वाज डन, उनको एक हेट्रोजाइगस वैरायटी मिली होगी। उनको क्या मिला होगा, कैपिटल स्मॉल। अब यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे कैपिटल W प्रेजेंट है। अगर कैपिटल W है तो क्या हो जाएगा, कैपिटल W विल इनहिबिट दी पिगमेंट फॉर्मेशन, और यहाँ पे कोई भी पिगमेंट हमको देखने को नहीं मिलता है। इफ देयर इज नो पिगमेंट फॉर्मेशन, इन दैट केस क्या हो जाएगा, हमको व्हाइट कलर के फ्रूट्स ही ऑब्जर्व होते हैं। इस केस में हमको व्हाइट कलर के फ्रूट्स ही ऑब्जर्व होते हैं। एंड व्हेन वी प्रिपेयर दिस बॉक्स, जब हम ये स्क्वायर बनाते हैं तो स्क्वायर में आपको क्या देखने को मिलेगा, हमको ये 16 अलग अलग जीनोटाइप्स ऑब्जर्व होंगे। हमको यहाँ पे ये 16 अलग अलग जीनोटाइप्स ऑब्जर्व होंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास में कौन से 4 अलग अलग जीनोटाइप्स रहने वाले हैं, सो वी विल हैव दिस कैपिटल, हमारे पास में यहाँ पे हमको क्या क्या मिलेगा, तो अकॉर्डिंग टू मेंडल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेंडल हमको जो रेशियोज मिला करते थे, क्या क्या रेशियोज थे, आपको कैपिटल मिलता था, देन वी कैन हैव दिस स्मॉल, देन y स्मॉल, कैपिटल W मिल सकता है, एंड वी कैन गेट दिस ऑल रिसेसिव कंडीशन। अब देखो, हमको आइडियली रेशियो क्या मिलता है, हमको आइडियली रेशियो मिलता था, ये 9 है, ये 3 है, ये 3 है और ये 1 है। दीज वेर दी आइडियल रेशियोज। ये क्या थे बच्चों, तो ये हमारे थे आइडियल रेशियोज। अब अगर मैं बात करती हूँ इस पर्टिकुलर केस में, इफ आई टॉक दैट इन दिस पर्टिकुलर केस, यहाँ पे क्या चीज हो रही है, तो यहाँ पे अगर कैपिटल और कैपिटल कंडीशन है, सिंस इट इज कैपिटल Y, येलो पिगमेंट मिलने चाहिए थे, पर कैपिटल W भी तो है, और ये कैपिटल W क्या करता है, दिस इनहिबिट्स पिगमेंट फॉर्मेशन। तो क्या हो जाएगा, हमको ये 9 वेराइटीज व्हाइट मिलेंगे, these 9 varieties will be white. Then we have this capital Y and small w. कैपिटल Y है मतलब येलो पिगमेंट, स्मॉल w है मतलब कि इनहिबिशन नहीं होगा, तो ये 3 कैसे रहेंगे, दिस विल बी येलो। नेक्स्ट वी हैव स्मॉल y, मतलब क्या, मतलब ग्रीन कलर, पर वहां पे कैपिटल W भी है। अगर कैपिटल W है तो ये पिगमेंट नहीं बनने देगा, चाहे ग्रीन हो चाहे येलो हो। तो आपकी ये वेराइटीज कैसे रहेंगे, these will also be white. And the last मतलब क्या, तो स्मॉल y है वहां पे, मतलब कि आपको ग्रीन कलर मिलना चाहिए, और स्मॉल w है मतलब कि यहाँ पे पिगमेंट फॉर्मेशन स्टॉप भी नहीं होगा, मतलब क्या हो जाएगा, तो ये हमको यहाँ पे ग्रीन कलर के स्क्वॉश देखने को मिलेंगे। नाउ इफ वी ट्राई टू समराइज द रेशियोज, आपको रेशियोज कैसे मिलेंगे, मुझे यहाँ मिल रहा है बच्चों व्हाइट कलर, कितने मिल रहे हैं, 9 + 3 मतलब 12,
देन आपको मिल रहा है यहाँ पे येलो कलर, कितने हैं, येलो है आपका 3, और अगर हम बात करते हैं हमारे ग्रीन वैरायटी की तो ये है हमारा 1. सो दिस इज द रेशियो फॉर योर डोमिनेंट एपिस्टासिस. जो हमारा मेंडल का नॉर्मल रेशियो आता है 9:3:3:1, यहाँ पे क्या हो रहा है, द रेशियो हैज बीन चेंज टू 12:3:1. सो ये है आपके स्क्वॉश, इनको हम बोलते हैं समर स्क्वॉश. आप देख सकते हो व्हाइट कलर के आते हैं, येलो कलर के आते हैं, ग्रीन कलर के आते हैं. ठीक है, ये 3 कलर्स होते हैं जो हमको स्क्वॉश के देखने को मिलते हैं. और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रेशियो की, तो जैसे कि आपने देखा था रेशियो क्या क्या आए थे हमारे, रेशियो वेर 12 व्हाइट, 3 येलो एंड 1 ग्रीन इन कलर, है ना. ये क्या आया था हमारे रेशियो, 12 व्हाइट है, 3 येलो है एंड 1 ग्रीन इन कलर. सो आपको ध्यान रखना है बच्चों, आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, हाँ, सारे एग्जाम्स के अंदर में ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं जीन जीन इंटरेक्शन. इन दिस जीन जीन इंटरेक्शन आपको अलग अलग इंटरेक्शन पढ़ने होते हैं. अब तक आपको मैंने बता दिया है रिसेसिव एपिस्टासिस एंड डोमिनेंट एपिस्टासिस. कमिंग लेक्चर्स में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ डबल डोमिनेंट, डबल रिसेसिव, कोलैबोरेटर, हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे. अगर आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ना है डेफिनेटली आप मुझे वो चीज़ भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो. आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन ये है कि इसका और कोई एग्जाम्पल होगा तो आप मुझे डेफिनेटली बताइएगा. डोमिनेंट एपिस्टासिस इज सीन इन समर स्क्वॉश, ट्रू, ओके, बट क्या इसके अलावा हमारे पूरे नेचर में और कोई एग्जाम्पल है जहां पे हमको ये डोमिनेंट एपिस्टासिस देखने को मिलता है? If there is any example, do pin in the comment box and keep watching these videos. Definitely हम आपको और भी चीजें बताते रहेंगे. यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल सकता है, they can ask you some experimental question, या फिर आपको मैच द पेयर्स तो डेफिनेटली यहाँ से मिलते हैं. So keep studying. If you have any other doubt, please put them in the comment box. Have a great day everyone and a very happy learning.